हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग साइंस का फिजिक्स चैप्टर 2 का जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है इन सब को इस क्लास में क्लियर करेंगे। इन सब तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ऑप्शन है कोर्निया, ऑप्शन बी है परितारिका, ऑप्शन सी है पुतली, ऑप्शन डी है रेटिना या दृश्य पटल। तो इसका ऑप्शन डी यानी रेटिना या दृश्य पटल। दूसरा नंबर प्रश्न है, तारे तारों की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन है अपवर्तन के सिद्धांत, ऑप्शन बी है परिकर्णय के सिद्धांत, ऑप्शन सी है वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 2 नंबर का ऑप्शन ए यानी अपवर्तन के सिद्धांत जो होता है इस प्रश्न का सही है उत्तर। तीसरा नंबर प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से उसका जो दृष्टि दोष होगा तो वो होगा दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन इसका बी सही है। चौथा नंबर प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, ऑप्शन बी है काल्पनिक तथा उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन सी है वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन डी है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो इस 4 नंबर का ऑप्शन सी यानी वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। ऑप्शन इसका सी सही है 4 नंबर प्रश्न का। 5 नंबर प्रश्न है, जो निकट जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी वर्ण वर्णधता। तो 5 नंबर का ऑप्शन ए यानी दूर दृष्टि दोष होता है। 6 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है तो वह है। तो ऑप्शन है नीला, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है बैगनी, ऑप्शन डी है नीला और बैगनी, नीला और दोनों। तो 6 नंबर का ऑप्शन सी यानी बैगनी सबसे ज़्यादा जो होता है अधिक विचलित होता है। ऑप्शन इसका सी सही है। 7 नंबर प्रश्न है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख की गुण को कहते हैं। साफ साफ देख सकने की आँख के गुण को कहते हैं। तो ऑप्शन है दूरदृष्टिता, ऑप्शन बी है समंजन क्षमता, ऑप्शन सी है निकट दृष्टिता, ऑप्शन डी है जरा दूरदृष्टिता। तो 7 नंबर का ऑप्शन बी यानी समंजन क्षमता कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो ऑप्शन है अब्तल, ऑप्शन बी है बायफोकल, ऑप्शन सी है अपसारी, ऑप्शन डी है अभिसारी। तो 8 नंबर का ऑप्शन बी यानी बायफोकल है। 9 नंबर प्रश्न है, एक स्वस्थ माननेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रम से होते हैं। ऑप्शन है 0 एवं 25 मीटर, ऑप्शन बी है 0 एवं अनंत, ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। तो 9 नंबर का ऑप्शन डी यानी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत होती है। ऑप्शन इसका डी सही है। 10 नंबर प्रश्न है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं की प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन है पुतली द्वारा, ऑप्शन बी है रेटिना द्वारा, ऑप्शन सी है सिलियरी या पेशियों द्वारा, ऑप्शन डी है आइरिस द्वारा। तो 10 नंबर का ऑप्शन सी यानी सिलियर सिलियरी या पेशियों द्वारा, ऑप्शन इसका सी सही है। 11 नंबर प्रश्न है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दृष्टि दोष या दोष होगा, ऑप्शन डी है वर्णधता। तो 11 नंबर का
ऑप्शन बी यानी निकट दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन इसका बी सही है। 12 नंबर प्रश्न है, किसी किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष में, ऑप्शन बी है दूर दृष्टि दोष में, ऑप्शन सी है जरा दृष्टि दोष में, ऑप्शन डी है इनमें या इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का ऑप्शन ए यानी निकट दृष्टि दोष में। 13 नंबर प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी है वर्णदता। तो 13 नंबर का प्रश्न है, 13 नंबर का आंसर है जरा दृष्टि दोष सही है। ऑप्शन इसका सी सही है। 14 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का प्रतीत होता है। आकाश का रंग यानी आकाश का प्रतीत होता है नीला। ऑप्शन है, ऑप्शन बी है उजला, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है काला। तो 14 नंबर का ऑप्शन डी यानी काला दिखाई देता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष का रंग जो होता है काला ही दिखाई देता है। ऑप्शन इसका डी सही है। 15 नंबर प्रश्न है, श्वेत रंग कितने रंगों की मेल से बना है। ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन डी सी है 5, ऑप्शन डी है 7। तो 15 नंबर का ऑप्शन डी यानी 7 रंगों से बना है। ऑप्शन इसका डी सही है। 16 नंबर प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन है बैगनी, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है पीला। तो 16 नंबर का ऑप्शन बी यानी लाल होता है। 17 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष का बनना इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी है या इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का ऑप्शन सी यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी इसका सही है। 18 नंबर प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी है वर्णदता। तो 18 नंबर का ऑप्शन ए यानी दूर दृष्टि दोष होता है। 19 नंबर प्रश्न है, किसी कोलाहरी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की परिकिरण को कहा जाता है। ऑप्शन है वायुमंडलीय प्रभाव, ऑप्शन बी है किंडल प्रभाव, ऑप्शन डी सी है टिंडल प्रभाव, ऑप्शन डी है क्वेंटल प्रभाव। तो 19 नंबर का ऑप्शन सी यानी टिंडल प्रभाव होता है, परिकिरण ज्यादा होता है यानी कहा जाता है उसे। 19 नंबर प्रश्न है, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु यानी सामान्य मानव में नेत्र की दूर बिंदु यानी दूर बिंदु होता है। ऑप्शन है 25 सेमीमीटर पर होता है, ऑप्शन बी है 25 मीटर पर होता है, ऑप्शन सी है 25 मीटर यानी ये 20 नंबर प्रश्न है, सामान्य मानव नेत्र की को दूर बिंदु है यानी 25 सेंटीमीटर पर होता है, ऑप्शन बी है 25 मिलीमीटर पर होता है, ऑप्शन सी यानी 25 मीटर पर होता है, ऑप्शन डी यानी अनंत पर होता है। तो 20 नंबर का ऑप्शन डी यानी अनंत पर होता है। 21 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है यानी चश्मे में लगा होता है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी है या इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर का ऑप्शन बी यानी अवतल लेंस लगा रहता है, ऑप्शन इसका बी सही है। 22 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। ऑप्शन है उत्तल, ऑप्शन बी है कोई लेंस नहीं होता है, ऑप्शन सी है अवतल या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर का ऑप्शन ए यानी उत्तल लेंस होता है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है मोतियाबिंद, ऑप्शन सी है दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन
दीर्घ दृष्टि। ऑप्शन डी है जरा दृष्टिता। 23 नंबर का ऑप्शन बी यानी मोतियाबिंद होता है, यानी धुंधलापन जब होता है, क्रिस्टलेंस अपारदर्शी होता है तो उसे मोतियाबिंद ही होता है। ऑप्शन इसका बी सही है। 24 नंबर प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है कांच की सिल्ली, ऑप्शन बी है अब्दल के दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है फ्रिज में। तो 24 नंबर का ऑप्शन डी यानी फ्रिज में क्या होता है उपयोग किया जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? ऑप्शन है लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है बैगनी। तो 25 नंबर 25 नंबर का ऑप्शन ए यानी लाल का जो होता है, लाल का जो होता है विचलन झुकाव बहुत ही कम होता है। ऑप्शन इसका ये सही है। 26 नंबर प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है गोलीय बेलनाकार लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है समतल उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है अवतल लेंस। तो 26 नंबर का ऑप्शन यानी बी यानी उत्तल लेंस का जो है उपयोग किया जाता है। 27 नंबर प्रश्न है, फ्रिज में से प्राप्त फ्रिज में से प्रकाश की कौन सी होता है परिघटना घटती है? ऑप्शन है परावर्तन, ऑप्शन डी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर का ऑप्शन सी यानी वर्ण विक्षेपण होता है। ये जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये सब VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, अच्छे से ये सबको पढ़ लेना है। 28 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? ऑप्शन है बैगनी, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर का ऑप्शन ये यानी बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। 29 नंबर प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन है प्रकाश का के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी है प्रकाश के परिकर्षण के कारण, ऑप्शन सी है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 29 नंबर का ऑप्शन बी यानी प्रकाश के परिकर्षण के कारण, ऑप्शन इसका बी सही है। 30 नंबर प्रश्न है, आंख व्यवहार होता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण से, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी है समतल दर्पण की तरह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर का ऑप्शन बी यानी उत्तल लेंस की तरह उत्तल उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। 31 नंबर प्रश्न है, एक साधारण फ्रिज में कितने सतहों को से घिरा होता है? ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 3। 31 नंबर का ऑप्शन सी यानी 5 में जो होता है 5 सतहों से घिरा हुआ होता है। ऑप्शन इसका सी सही है। 32 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष से, ऑप्शन बी है निकट दृष्टि दोष से, ऑप्शन सी है जरा दूर दृष्टि से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 32 नंबर का ऑप्शन ए यानी दूर दृष्टि दोष से होता है। 33 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबित कण को कहा जाता है? ऑप्शन है कोलाइड, ऑप्शन बी है पुंज, ऑप्शन सी है प्रकाश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर का ऑप्शन डी है यानी कोलाइड कहा जाता है यानी। 34 नंबर प्रश्न है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। तो ऑप्शन है 2.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 2.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 3.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 3.4 सेंटीमीटर। तो 34 नंबर का ऑप्शन ए यानी 2.3 सेंटीमीटर होता है। 35 नंबर प्रश्न है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन है परितारिका, ऑप्शन बी है प्रकाश सुराही, ऑप्शन सी है पुतली, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो 35 नंबर का ऑप्शन बी यानी प्रकाश सुराही करता है, ऑप्शन इसका बी सही है। 36 नंबर प्रश्न है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? ऑप्शन ए मस्तिष्क में, ऑप्शन बी पुतली में, ऑप्शन सी रेटिना में, ऑप्शन डी कोर्निया में। तो ऑप्शन 36 नंबर का ऑप्शन ए यानी मस्तिष्क में होते हैं यानी दिमाग में होती है। 37 नंबर प्रश्न है,
मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है बेलनाकार यानी बेलनाकार होगा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 37 नंबर का ऑप्शन ए यानी उत्तल लेंस पाया जाता है जो मानव नेत्र यानी होता है, तो उसमें उत्तल लेंस का होता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। तो किस प्रकार होता है? तो उत्तल लेंस की तरह होता है। 37 नंबर का ऑप्शन ए सही है। 38 नंबर का 38 नंबर प्रश्न है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या हो कहलाता है? ऑप्शन है परितारिका, ऑप्शन बी है अभिनेत्र लेंस, ऑप्शन सी है नेत्र पटल, ऑप्शन डी है रेटिना। तो 38 नंबर का ऑप्शन 38 नंबर का ऑप्शन ए यानी परितारिका होता है, परितारिका कहलाता है। 38 नंबर प्रश्न है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है परितारिका, ऑप्शन बी अभिनेत्र लेंस, ऑप्शन सी है नेत्र पटल, ऑप्शन डी है रेटिना। तो 38 नंबर का ऑप्शन ए यानी परितारिका होता है, परितारिका कहलाता है। 39 नंबर प्रश्न है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? ऑप्शन है ड्रिक तरीका की भर्ती, ऑप्शन बी है पुतली की भर्ती, ऑप्शन सी है परितारिका की भर्ती, ऑप्शन डी है परिवर्ती द्वारा की भर्ती। तो 39 नंबर का ऑप्शन डी यानी परिवर्ती धारक की भर्ती, ऑप्शन इसका डी सही है। 40 नंबर प्रश्न है, कोर्निया, कोर्निया के पीछे एक संरचना होती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 40 नंबर का ऑप्शन डी यानी परितारिका कहते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? ऑप्शन है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, ऑप्शन बी है नेत्र लेंस की वक्रता घट जाना, ऑप्शन सी है नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, ऑप्शन डी है सभी कथन सही है। तो 41 नंबर का ऑप्शन ए यानी अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है। 42 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? ऑप्शन है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है समतल, ऑप्शन डी है सभी। तो 42 नंबर का ऑप्शन बी यानी अवतल होता है। 43 नंबर प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है? ऑप्शन है परितारिका, ऑप्शन बी है पश्चिमा अभिपेशिया, ऑप्शन सी है पुतली, ऑप्शन डी है लेंस। तो 43 नंबर का ऑप्शन ए यानी परितारिका नियंत्रित करता है। 44 नंबर प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है? ऑप्शन है नेत्रोत्व के अंतःप्रस्थ पर, ऑप्शन बी है अभिनेत्र के अंतःप्रस्थ पर, ऑप्शन सी है कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 44 नंबर का ऑप्शन सी यानी कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन इसका सी सही है। 45 नंबर प्रश्न है, मंद प्रकाश में किसकी, मंद प्रकाश में किसकी होता है शिथिलता में से पुतली की पूर्ण रूप में से फैल हो जाती है? ऑप्शन है कोर्निया, ऑप्शन बी है परितारिका, ऑप्शन सी है एरिस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 45 नंबर का ऑप्शन बी यानी परितारिका फैल जाती है। 46 नंबर प्रश्न है, नेत्र गोलक की गोल होने पर देख पाती है? ऑप्शन है निकट निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन बी है दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर की वस्तुओं को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 46 नंबर का ऑप्शन ए यानी निकट की वस्तुओं को। 47 नंबर प्रश्न है, वस्तुओं को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? और 47 नंबर का ऑप्शन ए यानी 1/10 सेकंड सही है। 48 नंबर प्रश्न है, दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है चलचित्र प्रक्षेपण में, ऑप्शन बी है फोटोग्राफी कैमरे में, ऑप्शन सी है सूक्ष्मदर्शी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर का ऑप्शन ए यानी चलचित्र प्रक्षेपण में। 49 नंबर प्रश्न है, कोर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का सूक्ष्म है? तो ऑप्शन है परितारिका, ऑप्शन बी है नेत्रपटल, ऑप्शन डी है दृष्टिपटल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 49 नंबर का ऑप्शन ए यानी परितारिका पेशियों का सूक्ष्म होता है।
50 नंबर प्रश्न है, वायु में वृद्धि होने वाले पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, तो ये दोष कहलाती है। तो 50 नंबर का ऑप्शन डी यानी चरा दृष्टि दोष कहलाती है। ऑप्शन इसका डी सही है। प्रश्न है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्ण गोलीय ना होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो 51 नंबर का ऑप्शन ए यानी अनभिज्ञता होता है। ऑप्शन इसका 51 नंबर का ए सही है, अनभिज्ञता होता है। 52 नंबर प्रश्न है, अनभिज्ञता के नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो 52 नंबर का ऑप्शन बी यानी बेलनाकार लेंस होता है। 53 नंबर प्रश्न है, दोष रहित नेत्र में 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं। 53 नंबर का ऑप्शन ए यानी दृष्टि परिसर कहते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र दो है, अंत इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। तो 54 नंबर का ऑप्शन ए यानी 180 डिग्री होगा। 55 नंबर प्रश्न है, दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो ऑप्शन है दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन बी है निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन सी है बड़ी वस्तुओं को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 55 नंबर का ऑप्शन ए यानी दूर की वस्तुओं को देख सकती है। 56 नंबर प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन है अभिनेत्र लेंस फोकस की दूरी का घटना, ऑप्शन बी है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, ऑप्शन सी है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना, ऑप्शन डी है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। तो 56 नंबर का ऑप्शन डी यानी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना, ऑप्शन इसका डी सही है। 57 नंबर प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन है पुतली द्वारा, ऑप्शन बी है दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन सी है पश्चिमाभि द्वारा, ऑप्शन डी है परितलिका द्वारा। 57 नंबर का ऑप्शन सी यानी पश्चिमाभि द्वारा परिवर्तन किया जाता है। 58 नंबर प्रश्न है, रेटिना प्रकाश की को परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी है विद्युत सिग्नल, ऑप्शन सी है वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 58 नंबर का ऑप्शन बी यानी विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। 59 नंबर प्रश्न है, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति को वायु सीमा होगी। तो ऑप्शन है 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 60 वर्ष, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो 59 नंबर का ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी कर सकती है। 60 नंबर प्रश्न है, मृत्यु की पश्चात कितने घंटों के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो ऑप्शन है 2 से 3 घंटे के भीतर, ऑप्शन बी है 4 से 6 घंटे के भीतर, ऑप्शन सी है 8 से 10 घंटे के भीतर, ऑप्शन डी है 10 से 12 घंटे के भीतर। तो 60 नंबर का ऑप्शन डी यानी 4 से 6 घंटे के भीतर जो है नेत्र अंदर से निकाल लेना चाहिए। 61 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? ऑप्शन है संक्रामक रोग से पीड़ित, ऑप्शन बी है मधुमेह का रोगी, ऑप्शन सी है दमे का रोगी, ऑप्शन डी है बी एवं सी दोनों। 61 नंबर का ऑप्शन डी यानी बी और सी दोनों जो है नेत्र दान कर सकता है, ऑप्शन इसका डी सही है। 62 नंबर प्रश्न है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? ऑप्शन है नीला रंग, ऑप्शन बी है बैगनी रंग, ऑप्शन सी है लाल रंग, ऑप्शन डी है पीला रंग। तो इसका ऑप्शन सी यानी लाल रंग जो होता है खतरे के निशानी यानी सिग्नल में उपयोग होता है। 63 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब फ्रिज में से होकर गुजरता है तो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, वह होता है 63 नंबर का ऑप्शन सी यानी बैगनी होता है। 64 नंबर, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। तो ऑप्शन है नेत्रपटल, ऑप्शन बी है कॉर्निया, ऑप्शन सी है परितारिका, ऑप्शन डी है पुतली। तो 64 नंबर का ऑप्शन बी यानी कॉर्निया होता है। 65 नंबर प्रश्न है, फ्रिज में से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में
विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग का मैके प्रकाश का विचलन। तो ऑप्शन है बैंगनी प्रकाश के से कम, ऑप्शन बी हरे प्रकाश से कम, ऑप्शन सी है आसमानी से कम, ऑप्शन डी सभी रंगों से कम। तो 65 नंबर का ऑप्शन डी यानी सभी रंगों से कम है। 66 नंबर प्रश्न है चूजे की दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? और तो ऑप्शन है संश्लेषिका कोशिकाएं, ऑप्शन बी है शंकु कोशिकाएं, ऑप्शन सी है ऊपर दिए दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 66 नंबर का ऑप्शन बी यानी शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। 67 नंबर प्रश्न है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। तो 67 नंबर का ऑप्शन सी यानी चपटा दिखता है, ऑप्शन इसका सी सही है। 68 नंबर प्रश्न है कांच का अपवर्तक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो 68 नंबर का ऑप्शन सी यानी बैंगनी होता है। 69 नंबर प्रश्न है लाल गुलाब को हरे प्रकाश में दिखाया जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? तो 69 नंबर का ऑप्शन सी यानी काला दिखाई देगा। 70 नंबर प्रश्न है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो ऑप्शन है लाल, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है हरा, ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों। तो 70 नंबर का यानी 70 नंबर का ऑप्शन डी यानी उपयुक्त तीनों होगा, यानी इसका तीनों सही है। 71 नंबर प्रश्न है पेशियों की शीतल पर होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है? तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। 71 नंबर का ऑप्शन बी सही है। 72 नंबर प्रश्न है अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश की परिकिरण करते हैं? तो 72 नंबर का ऑप्शन सी यानी नीला करते हैं। 73 नंबर प्रश्न है किसी फ्रिज में से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन को परावर्तन कोण हो तो निर्गन कोण का मान क्या होगा? तो इसका 73 नंबर का ऑप्शन डी यानी LI के बराबर होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण के जब बराबर होगा तो निर्गत का मान जो होता है LI के बराबर ही होगा। 74 नंबर प्रश्न है वास्तविक सूर्यास्त के और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो 74 नंबर का ऑप्शन बी यानी 2 मिनट होता है। 75 नंबर प्रश्न है उदय और अस्त होने पर सूर्य दिखाई देता है, ऑप्शन है पीला, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है काला। तो 75 नंबर का ऑप्शन बी यानी लाल होता है। 76 नंबर प्रश्न है ए टंगस्टन का मान क्या होता है? तो 76 नंबर का ऑप्शन ए यानी 10 से 10 मीटर होता है, ऑप्शन इसका ए सही है। 77 नंबर प्रश्न फ्रिज में से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है? तो ऑप्शन है परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी है वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 77 नंबर का ऑप्शन सी यानी वर्ण विक्षेपण जो होता है परिघटना, प्रकाश की जो होता है परिघटना घटती है। 78 नंबर प्रश्न है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृश्य दोष होता है? तो ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दूरदृष्टिता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 78 नंबर का ऑप्शन बी यानी दूरदृष्टि दोष होता है। 79 नंबर प्रश्न है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष से, निकट दृष्टि दोष में, ऑप्शन बी है दूरदृष्टि दोष में, ऑप्शन सी है जरा दूरदृष्टिता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 79 नंबर का ऑप्शन ए यानी निकट दृष्टि दोष में जो होता है रेटिना के प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। 80 नंबर प्रश्न है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी है वर्णनता। तो 80 नंबर का ऑप्शन सी यानी जरा दृष्टि दोष होता है। तारों को टिमटिमाने प्रतीत होने का कारण है, ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन डी है वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी है वायुमंडलीय परिकंदन, ऑप्शन डी इनमें से
कोई नहीं। तो 81 नंबर का ऑप्शन ये जो होता है ए यानी वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। 82 नंबर का एक फ्रिज में द्वारा श्वेत प्रकाश की स्पेक्ट्रम की में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वो घटना होता है। तो 82 नंबर का ऑप्शन बी यानी अपवर्तन की घटना यानी स्पेक्ट्रम वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है तो वो अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन इसका बी सही है। 83 नंबर प्रश्न है किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश की विभिन्न दिशाओं में पिच पिच छितराने को कहते हैं। यानी 83 नंबर प्रश्न है किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश की विभिन्न दिशाओं में पिच छितराने को कहते हैं। तो 83 नंबर का ऑप्शन सी यानी ऑप्शन डी यानी प्रकाश का परिकर्णन कहते हैं। ऑप्शन इसका डी से है। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है तो क्योंकि वायुमंडलीय कण क्योंकि वायुमंडलीय कण होता है तो लाल रंग के बहुत अधिक परिकर्णन कर देते हैं। ऑप्शन बी नारंगी को बहुत ही अधिक परिकृत कर देते हैं। ऑप्शन सी नीले रंग को बहुत ही अधिक परिकृत कर देते हैं। ऑप्शन ए पीले रंग को बहुत ही कम परिकृत कर देते हैं। तो 84 नंबर का ऑप्शन सी यानी नीले रंग को बहुत ही अधिक परिकृत कर देते हैं। ऑप्शन इसका सी सही है। आई होप कि ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हुआ। मानव तत्व रंग बिरंगा सबसे जितनी भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट इस क्लास में कवर कर चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद